स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। ये है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर 3। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सभी प्रश्न जो 1 2 3 4 सालों में बार बार पूछे गए हैं और ये एवरग्रीन प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को आप डीपली समझ लीजिए, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में आपको बताया हुआ है। ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इनको डिटेल्स में बताया गया। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN इन रिलेशनशिप ऑफ GST। ठीक है, GSTIN की फुल फॉर्म क्या है? GST की तो आपको पता होगी, गुड सर्विस एंड टैक्स, एंड GSTIN की है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका होगा सेकंड। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो GSTIN है, स्टैंड्स फॉर गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज़ 15 डिजिट का होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक पैन बेस्ड यूनिक कोड। इट इज़ एलोकेटेड बाय द GST रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, GST रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये यूज़ किया जाता है। और किस तरह से बना होता है GSTIN कोड? वो होता है 15 डिजिट का। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं, जिसमें पहले 2 नंबर होते हैं वो होते हैं स्टेट कोड। उसके बाद आता है आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि पैन नंबर का पैन नंबर होता है। एक जो नंबर होता है वो होता है पैन होल्डर इन द स्टेट, आइडेंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। ठीक है, और जो आगे होता है ये डिफ़ॉल्ट में आता है। ठीक है, जेड बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है। और ये जो डिजिट होता है, चेक लास्ट डिजिट होता है, चेक सम डिजिट, मतलब जितने भी आपके पास सम डिजिट है जो जैसे 2 2 और 1, मतलब 3 डिजिट है हमारे पास, तो इसका आंसर हो गया 5। वैसे यहाँ पे जो स्टेट कोड 3 होता एग्जाम्पल, तो यहाँ पे होता 3 3 कितने हो गए 6 और 1 ये 7 होता है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से ये बनाया जाता है GSTIN नंबर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विश्व व्यापार संगठन WTO का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? इसका आंसर होगा सिंगापुर में 1996 में पहला विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया था पहला। कहाँ पे? सिंगापुर, 1996 ईस्वी में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। एट प्रेजेंट 164 मेंबर हैं इसके। अफगानिस्तान हैज़ बिकम द 164th 164वां मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का। द फर्स्ट WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सिंगापुर 9 से 13 दिसंबर 1996 में की गई थी। कहाँ पे? सिंगापुर में 9 से 13 दिसंबर के बीच में 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? वो है 1982 1982 ईस्वी में की गई थी। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी क्या है एब्रीवेशन? फिर से बोल देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। ये वित्तीय समावेश नीति विकसित करने में सक्रिय है। इसके बारे में भी बताता हूँ। इसकी स्थापना बी शिवरमन, ठीक है, समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस कमेटी की सिफारिशों से? बी शिवरमन समिति की सिफारिशों से ही इसकी गठन किया गया था। कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
दोस्तों जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। द आयोग मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्ट एज ए हब फॉर द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आइडिया एंड यूटिलाइज सच आइडिया फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आयोग का मुख्य कार्य विचारों के संग्रह और विश्लेषण के लिए केंद्र का काम करना और ऐसे विचारों का देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी उपयोग करना नीति आयोग का एक कार्य होता है। किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? For the first time, private sector was given priority compared to the public sector in which 5-year plan? वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कहाँ पे? 7th 5-year प्लान में दी गई थी। क्या? इसकी अवधि 1985 से 1990 तक थी। इसी योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर शामिल थे। पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गोट द प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। इसकी विकास लक्ष्य, ठीक है, 5.0 था उस समय, लेकिन इसने 6.0% का लक्ष्य हासिल किया था। कब? 1985 से 1990 तक। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में युवाओं को नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू यूथ इन जनवरी 2019? इसका आंसर होगा वरुण मित्र योजना। वरुण मित्र योजना प्रोवाइड की थी। क्या है ये वरुण मित्र योजना? दोस्तों वरुण मित्र योजना भारत सरकार ने जनवरी 2019 में युवाओं को नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिए वरुण मित्र योजना शुरू की थी। ये योजना नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा संचालित की गई थी। दिस स्कीम इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेशनल सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही यह संचालित की गई थी, मतलब कंडक्ट की गई थी। मेन लक्ष्य क्या था? नौकरी और युवाओं को नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्रदान करना, जिससे एक युवा है वो अपने दम पर खड़ा हो सके और सशक्त भारत के निर्माण भी कर सके। दोस्तों नोट्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी होगा, आप मुझे नोट्स के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? विच स्टेट इज रिलेटेड टू मधु बाबू पेंशन स्कीम? वो है ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा मतलब कि 20 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मधु बाबू पेंशन योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मधु बाबू पेंशन योजना MBPY ओडिशा राज्य में विकलांग, ठीक है, वृद्धक व्यक्ति के लिए, विकलांग व्यक्ति, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जो विकलांग लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण विभाग के तहत एक पेंशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 2 पेंशन योजनाएं अर्थात संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम 1989 और विकलांगता पेंशन नियम 1985 में विलय करके स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC कब अस्तित्व में आई? When did International Finance Corporation IFC came into existence? इसका आंसर होगा 1956। ठीक है, 1956 होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। ये विकासशील राष्ट्रों के निजी उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। जो भी विकासशील देश हैं, ठीक है, राष्ट्रों के निजी उद्योग, ठीक है, जो प्राइवेट उद्योग है उनको ऋण, ब्याज जो लोन होता है ऋण देने के लिए स्थापित किया गया था। ये विश्व बैंक समूह के एक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की तरह ही स्थापित किया गया था। इसने कहा कि इसका मिशन
विकासशील देशों में स्थायी निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, गरीबी कम करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ठीक है, जो वे विकासशील देश हैं उनको निजी क्षेत्र पे निवेश को बढ़ावा देना था। ठीक है, और गरीबी कम करने के लिए लोगों को एक बेहतर जीवन बनाना और उन्हें एक मजबूत देश बनाने का भी एक लक्ष्य था। ओसबोर्न स्मिथ ने किस बैंक में 20 साल तक सेवा की? ओसबोर्न स्मिथ सर्व 20 ईयर इन विच बैंक? वो है, आपको पता भी होगा, बताते हैं। इसका आंसर होगा ए, बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ए आंसर होगा इसका। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। आरबीआई गवर्नर, जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे आरबीआई के। ठीक है, और सीडी देशमुख जी वो इंडियन गवर्नर थे, भारतीय मूल के गवर्नर थे पहले आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उन्होंने बैंक ऑफ, जो सर ओसबोर्न स्मिथ थे उन्होंने उससे पहले बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स में 20 साल की सेवा भी दी थी। उन्होंने 1935 से 1937 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य किया। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो ये ब्रिटिश मूल के गवर्नर थे पहले और जो इंडियन भारतीय मूल के थे वो थे सीडी देशमुख जी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।